हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमत अलैहि का है। अपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ, और वो मुसलमान ही मरा तो मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दुआ की, क्या मुझे दुखने तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में किया देखते हैं काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है, मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसर में रहती हूँ। पता मिल गया, आंख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसर गए। वहां लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? अपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चल कर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग इससे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चढ़ाती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है, अब आराम फरमाए, असर के बाद आ जाएगी, अब मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी? कहा, वो किस समत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। अपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया, अब फरमाते हैं कि मैं निकल गया। अब फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया वाकई ही खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। अब फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है, शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दे तो क्या करे? ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? खैर, अब फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद आयरा बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चुराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं आदेर जाती हैं, कहीं अलिफादेर। अब फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर इसे पकड़ कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई? लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई? अब फरमाते हैं, मैं दन हैरान और परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्द, मिलने का वदा तो जन्नत में था, अब यहाँ आ गए। अब फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना विल से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको? तो जवाब किया मिला। हजरत मैमूना विल फरमाती हैं, अब जिसने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया है। अब फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली।
मैंने हजरत मैमुना वलीद आयरा से पूछा, अब ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़िज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या? ये कैसे मामला हो गया? तो हजरत मैमुना वलीद आयरा फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, इस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। सुबहान अल्लाह। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel for more info.